क्या लेट गो करना सच में इम्पोर्टेंट? हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमने बहुत बार सुना है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लेट गो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज ये एक मेन प्रॉपर थीम पे हम काम करते हैं। क्या लेट गो करना सच में इम्पोर्टेंट है? तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मोस्टली ये चीज़ें तब प्रॉब्लमेटिक होती है जब हम रिलेशनशिप या फिर अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लोग हमें बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। आपको लेट गो करना बहुत नेसेसरी है। तो क्या लेट गो करना इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे? सिंपल सी चीज़ है। अगर आप कोई कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ पाना चाहते हो और आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, जब आप इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट आता है कि नहीं, इमेजिन तो मैं कुछ नेगेटिव आउटकम कर रहा हूँ और मुझे तो कुछ और ही चाहिए। तो जैसे कि सपोज हम चाहते हैं कि वो इंसान, वो पार्टनर हमारी लाइफ में वापस आ जाए। यही हम चाहते हैं कि हाँ, हम साथ में रहे, हम अच्छे मेमोरीज क्रिएट करें और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें साथ में। और हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो हमसे दूर जा रहा है, जैसे कि वो इंसान जा रहा है, अगर वो चला गया तो क्या होगा, बिना उसके लाइफ कैसी होगी। या तो फिर अगर सपोज रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के, तो अगर ये नहीं हुआ तो कैसा होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। हम ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम फील कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी बॉडी सिग्नल आउट कर रही है। तो अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, नेगेटिव विजुअलाइज कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि नहीं, इसके उल्टा ही हमें रिजल्ट मिले, तो क्या ये पॉसिबल है? कि आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ और ही इमेजिन कर रहे हो, आप वही फील किए जा रहे हो, वो दूर जाता हुआ इंसान, पर आप चाह रहे हो कि वो पास आ जाए। तो ये क्या किसी भी लॉ के हिसाब से ये पॉसिबल है भी? और काफी सारे लोगों के साथ यही हो रहा है कि जब हम उनको बोलते हैं, जब आप उनको बोल रहे हो कि आपको पता है, आपको विश्वास रखना है कि वो इंसान आपको मिल जाएगा, ये चीज आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी, बस आपको उसे लेट गो करना है। तो जैसे ही वो लेट गो के बारे में सुनते हैं, जैसे ही वो लेट गो के बारे में सोचते हैं, वो जो एक सिंपल सा फ्रेज है, लेट गो, वो अपने गोल को अपने आप से दूर जाता हुआ इमेजिन करता है। उनके माइंड में एक ही पिक्चर क्लिक होता है, हर किसी की नहीं, पर ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम है कि हाँ, आई हैव टू लेट इट गो, आई हैव टू लेट हिम गो। तो आप जब भी अपने विजुअलाइजेशन में अपने उस चीज को अब आप सोच रहे हो लेट गो करना है, तो आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो कि वो चीज आपसे दूर जा रही है, वो इंसान, वो रिजल्ट्स, वो आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, क्योंकि आप उसे जाने दे रहे हो, क्योंकि आपने अब लेट गो कर दिया है। उस इमेजिनेशन की वजह से, उस विजुअलाइजेशन की वजह से, उस एक वर्ड से आप जो विजुअलाइज कर रहे हो वो आप फील कर रहे हो, और वही फीलिंग बार बार ट्रांसमिट करके आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो लेट गो भी कर दिया था, पर वो मैनिफेस्ट हुआ नहीं है, या वो चीज़ वापस नहीं आई, या तो वो रिजल्ट मुझे नहीं दिखा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही होगा। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉ तो पूरा सीधा है, सिंपल है। आप जो इमेजिन करोगे, जो विजुअलाइज करोगे, वही सिग्नल ट्रांसमिट करोगे, और अब जो ट्रांसमिट करोगे वो आपके लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो उस वर्ड की वजह से आप अगर नेगेटिव चीजें विजुअलाइज कर रहे हो, अपने उस गोल को, अपने पार्टनर को, अपने मैनिफेस्टेशन को लेट गो के टाइम पे आप दूर जाता हुआ देख रहे हो, वो फील कर रहे हो और वही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप उन लोगों में से है कि जिनको लेट गो सुन के कुछ नेगेटिव इमेजिन होता है, या तो जो आप चाहते हो उससे अलग आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, तो लेट गो बोलना जरूरी नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है लेट गो करने की। आप बस उस चीज को बदल दो। उसके जगह आप ये भी कह सकते हो, लेट इट कम। अब मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया, अब मेरा मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन सब हो गया, अब लेट इट कम टू मी, और सिंपली लेट इट बी। अगर आपको लेट गो के टाइम पे नेगेटिव इमेज विजुअलाइज हो रही है, तो आप बदल दो अपने शब्दों को। आप ये भी बोल सकते हो, लेट इट कम, आई अलाउ इट टू कम, और सिंपली लेट इट बी। क्योंकि लेट गो के पीछे सिंपल सी थीम है, आपको अपने आउटकम से डिटैच होना है। तो आप जब डिटैच नहीं होते तो दिन भर में आप बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करते हो, ये टेक्निक, वो टेक्निक, और पता नहीं कितने सारे टेक्निक्स फॉलो करते हो, और फिर आपको लगता है कि नहीं, अब इतना सब कुछ किया है तो उसे तो वापस आना ही पड़ेगा, ये चीज तो मुझे मिलके ही रहेगी,
ये जो है इस चीज के लिए कि आप दिन भर उसी चीज के बारे में सोचते रहते हो ना, आप वो एनर्जी पकड़ के रखते हो ना, आप उसे फ्रीली मूव नहीं होने देते। इसलिए आपको लेट गो करना जरूरी बताया जाता है, आपको बोला जाता है कि आप लेट गो करो। पर लेट गो को अगर आप उस हिसाब से देख रहे हो तो आप लेट गो की जाए लेट इट बी, आप अज्यूम करो खुद से लेट इट बी। अब मैंने अपने एफर्ट्स डाल दिए हैं, लेट द यूनिवर्स डू इट्स वर्क, जस्ट बी रिलैक्स। उसका मेन थीम ही है लेट गो का, कि आपको अपने आउटकम से डिटैच होना है, आपको फेथ रखनी है यूनिवर्स पे कि हाँ ये जो सारी चीजें मैंने की है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे जरूर मिलेगा। आपको पूरा फेथ रखना है और ईज प्रैक्टिस करना है, मतलब इजी रहा करो। अब आप इस मोमेंट में हो, ये आपको वापस तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, आप जिसे चाहते हो वो जरूर मिल जाएगा आपके मैनिफेस्टेशन से, पर अभी ये चीज है तो उसे भी उतना ही माइंडफुली आप एक्सपीरियंस करो, बिकॉज दिस इज लाइफ। ये स्कीप करके आप बार बार फ्यूचर में जा रहे हो तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब आप ये सब भी मिस कर रहे हो। मोर एफर्ट्स मतलब लेस फेथ। पता है कुछ लोग तो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे इतना कुछ फॉलो करते हैं ना, वो खुद ही बीमार हो जाते हैं, वो फिजिकली इमोशनली मेंटली पूरा वीक हो जाता है, और फिर उन्हें लगता है कि शिट इतना सब कुछ करके भी वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हुई जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। तो आपको सिंपल ये चीज याद रखनी है कि आप अगर बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो ना, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल आउट कर रहे हो कि आपका फेथ बहुत कम है। आप बस मेडिटेशन करो उस चीज पे, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, उसे पूरे दिल से फील करो एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ, और उसके बाद उस एनर्जी को रिलीज करो, उसे फ्रीली फ्लो होने दो, ताकि वो आपसे ट्रांसमिट होके वो सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। बस रिलैक्स रहो एंड लेट इट कम टू यू, लेट इट बी।